हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जो भी नई धार्मिक वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यई तदात्मन्यो वशन नयेत। बोले ये मन है ना, इतना अभ्यस्त हो चुका कि बार बार जाएगा। जहां जहां जाए उसको धीरे धीरे वहां से रोको। जाए एक दिन में तो हमने बताया होगा नहीं। आप ये देखें कि हम एक दिन कोई भी व्यर्थ की बात दिमाग में नहीं लाएंगे। इतना बढ़िया, जब एक एक दिन का अभ्यास हो जाए तो 2 दिन में पहुंच जाए, 2 दिन का पहुंच जाए तो बहुत दिनों के लिए पहुंच जाए। परंतु वो धीरे धीरे होगा, और होगा इसलिए उपाय बताया गया है, इसलिए करना चाहिए। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम। हाँ, बोले ये स्थिति किसको होगी? जो इस प्रकार की स्थिति वाला होगा, भगवान के चिंतन में अपने आप को रखने वाला होगा, धीरे धीरे घास फूस को हटाने वाला होगा। घास फूट हटाई जाती है ना, जैसे खेतों में घास फूट लोग हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं? वृक्ष को ध्यान दे करके फिर उसको काट करके बाहर फेंकते हैं, और पता चला सीधा है तो ना तो वो बचेगा और ना वो बचेगा, आपका स्वरूप ही नहीं बचेगा। इसलिए धीरे धीरे सावधानी पूर्वक अपने आप को उस परम पिता परमात्मा में लगाए। युंजन एवं सदात्मानम, अपने आप को सदैव लगाता हुआ। हाँ, योगी विगत कलमशः, उसके सभी प्रकार के जो कलमश हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं। इस स्थिति में अपने आप को लाए। पहले सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, इस प्रकार के सुख में जीने वाला जो प्राणी है वो अनंत, माने उसका जो आनंद है वो एक बार आ गया तो कभी नहीं जाता। परंतु जो सामान्य सांसारिक सुख हैं वो एक बार आएंगे, और जब वो नहीं होंगे तो दुख दे जाएंगे, और जब फिर आ जाएंगे तो फिर सुख का आभास कराएंगे, फिर चले जाएंगे तो फिर दुख का आभास कराएंगे। उसके तो पूर्ति होनी नहीं है। परंतु ये जो ध्यान जनित भगवान का स्वरूप का वर्णन हमारे लिए ग्रहण करने के लिए कहा गया है, उसमें यदि आप अपने आप को रमा करके रखे हैं तो पक्का मानिए हैं आपको वह आनंद आएगा। और जब वह आनंद एक बार आएगा तो कभी नहीं जाएगा, भगवान के स्वरूप का आनंद। पर उसके लिए हमें उन स्थितियों से जाना होगा, उसी विधि से पूजा करना होगा, उसी विधि से भगवान का चिंतन करना होगा, और उसी विधि से विकारों को निकालना होगा। अब देखो भाई, अभी जो उदाहरण दिया गया था, भगवान प्रकाशक स्वरूप है, किरणों के माध्यम से हम आप सब एक हैं, तो वही अभी श्लोक बता रहा है। क्या बोले? सर्वभूतस्थमात्मानम, सभी को, सबके, अपने आप को सभी के भीतर क्यों नहीं समझते हो? सर्वभूतस्थमात्मानम, और सभी भूतों को अपने में क्यों नहीं मान लेते हो? क्योंकि बताया ही गया था, इसीलिए। माने इस प्रकार की दृष्टि से जो अपने आप को रखता है, योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, उसी को सभी जगह समता का स्थिति आती है, और नहीं आती। धीरे धीरे आप अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करो, समता अपने आप आ जाएगी, आप बच ही नहीं सकते हो। देखो, बोले मेरे भक्त बनना चाहते हो ना, मुझे चाहते हो ना, तो जैसे मैं करता हूं वैसे करो। बोले जानते हो मेरी स्थिति क्या है? बोले मेरी स्थिति हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से पता चल जाती। बोले कैसे? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह देखते हैं, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ मेरे भीतर देखते हैं, माने मुझे सब जगह देखते हैं और मुझ में सबको देखते हैं। हाँ, तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी गायब होता ही नहीं हूं, दूर जाता ही नहीं हूं, मैं तो सदा सर्वदा उसके साथ रहता हूं। वो सच में न प्रणश्यति, और ऐसा भक्त, ऐसा सोचने वाला भक्त मेरे से भी कभी दूर नहीं जाता। अर्थात मैं उसको सदैव अपने हृदय में रख करके देखता रहता हूँ, उसे दुलारता रहता हूँ। उसको देखने के लिए मैं प्रसन्नता, जैसे माँ
अपने शिशु को देख करके प्रसन्नता का अनुभव करती है, मैं उसी प्रकार से ऐसे अपने भक्त को देख करके सदैव प्रसन्नता से भरा रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी दुख ही नहीं होता। हाँ, सभी भूत प्राणियों में मुझे एक परमपिता परमात्मा का अनुभव करते हुए जो व्यक्ति सबको देखता है, वो सभी काम करते हुए भी सर्वथा वर्तमानोपि वह योगी मेरे भीतर ही रह के काम करता है, अर्थात मैं वो मेरे साथ ही रहता है। हाँ। जानते हो भैया, बोले अर्जुन आत्मौपम्येन, अपने जैसा, जैसे आप हैं उसी तरह दूसरे को समझो। और सनातन धर्म का तो यह सिद्धांत है, क्या श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का मूल सुनिए, सर्वस्व सुनिए। देखिए कितनी छोटी बात में सनातन धर्म बता रहा कि मैं ये हूं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, बोले श्रुत्वा चैवावधार्यताम, धर्म का मूल सुनिए और उसको सुनिए नहीं, सुन के धारण भी करिए। क्या बोले आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने को अच्छा ना लगे वो दूसरे के साथ कदापि मत करो, ये मूल है। तो यही भगवान कह रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, अपने जैसा दूसरे के साथ व्यवहार, दूसरे का के जो व्यवहार, अपने जैसे व्यवहार, किसी को कष्ट, हमारी कोई चुगली कर रहा, हमको अच्छा लगेगा क्या? तो हम क्यों करें? हमें कोई कुदृष्टि से देख रहा, हमें अच्छा लगेगा? नहीं देखो। तो आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने को अच्छे ना लगे वो कभी भी दूसरे के साथ ना करे। तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम सयोगी परमो मतः, बोले सुख और दुख में जो सम हो चुका है वो परमो मतः, मेरे मन में तो सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो अयम माने जो अभी थोड़ी देर पहले जो योग के बारे में आपने बताया, हाँ क्या बताया? त्वया प्रोक्तः, कि माने सब जगह समता ले आओ। हे मधुसूदन, सब जगह समता कैसे लाई जा सकती है? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, बोले एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, क्योंकि ये जो मन है ना बड़ा भयंकर चंचल है, और इस मन के चंचल रहते हुए समता ले आओ जी, समता ले आओ, ये नहीं संभव। हमको तो लगता है बड़ा कठिन है महाराज। ऐसा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर दिया। और क्या कहा साथ में? बोले देखो महाराज, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बोले चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन तो बहुत चंचल है, हैं? प्रमाथि बड़ा प्रमथन वाला है, बलवत बड़ा ताकतवर है, हैं? दृढ़म बहुत मजबूत है, हैं? बोले चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको बस में करना हम तो ये समझ रहे हैं वायोः इव, जैसे हवा को नहीं पकड़ा जा सकता उसी प्रकार से इस मन को भी बस में नहीं किया जा सकता। ऐसा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर दिया। हाँ, वायोरिव सुदुष्करम। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा देखो अर्जुन, ठीक है तुम्हें प्रश्न करना चाहिए, कर भी रहे हो, परंतु वास्तव में ये है कि असंशयम निस्संदेह, निश्चिंत हो जाओ, जो तुम कह रहे हो कि बस में नहीं है, नहीं बस में होगा, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। मन बस में होगा परंतु एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। बोले प्रक्रिया क्या है जी? बोले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बोले अभ्यास करो, सनई सनी बताए तो धीरे धीरे। अभ्यास उसी को कहते हैं जो धीरे धीरे किया जाता है। 100 मीटर की दौड़ तो वहां दौड़ी जाती है जहां प्रतियोगिता होती है, परंतु उसके पहले अभ्यास किया जाता है। तो बोले अभ्यासेन, और संस्कृत में जो चा लगता है, चा का मतलब होता है और वो बाद में लगता है। तो बोले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, माने पहले तो अभ्यास करो,
धीरे 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 भगवान की ओर जाने का। दूसरा काम क्या करो, जो बोले गलत कार्य हैं उनसे वैराग्य लो धीरे धीरे। ये नहीं कि वो भी हैं और वो भी हैं, मल की जाए मलही के धोए। अरे मल कहीं मल धो, कोई गंदा पानी है और गंदे पानी से पता चलो अपने कीचड़ लगे हुए पैर को धुल रहे हो, क्या वो चला जाएगा? नहीं जा सकता। इसलिए अभ्यास भी करो धीरे धीरे भगवान की ओर जाने का। साथ में जो गलत मार्ग पर आप अभी तक अभ्यस्त रहे हैं उनको धीरे धीरे वैराग्य भी उनके प्रति लो, तो आपको लाभ होगा। क्योंकि अर्जुन एक चीज बताएं, उसको भी उसने बैठा रखा अपने पास, और जो अच्छा है उसको बैठा रखा अपने पास, और जो अच्छा है और जो बुरा है वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों को विचार अंतर होंगे जरूर। तो इसलिए ऐसा करे, प्रयास ये करे कि ऐसे लोगों का ही सन्निधान प्राप्त करे जो सही लोग हों और जो गलत हों, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मार्ग में आपको ले जाएगा। धीरे धीरे उनसे छुटकारा लेते जाए। वश्यात्मना, इस प्रकार से जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। यतता माने हाँ, बड़े वो लगे हुए स्थिति में, हाँ हाँ हाँ, वो कर सकता है। अभ्यास आदि के प्रयोग करे, गलत चीजों से धीरे धीरे बचे, तो 100% उसको भगवान मिल सकते हैं। और एक चीज बताऊं, भगवान तो इतनी दया करते हैं, भगवान कहते हैं अपिचेत्सु दुराचारः, कोई कितना भयंकर दुराचारी हो, अब चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, एक बार अनन्य हो करके और कोई सहारा जब उसके पास ना बचा हो तो मुझे एक बार पुकार ले। बोले ज्यों ही वो स्थिति को आएगा, हे भगवान अब तू शरण है, त्यों ही क्या होगा, उसकी पदवी, उसका पद क्या हो जाएगा, उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी। बोले साधु रेव समन्तव्य, वह साधु कहलाने लग जाएगा। कितना बढ़िया सरल उपाय, इससे बड़ा सरल उपाय भला और कहीं मिलेगा। और ऐसे भगवान को पा करके कोई दूसरे स्थितियों का यदि अनुमोदन करता है, दूसरी ओर अग्रसर होता है, तो संभवतः उसको मार्गों के बारे में पता नहीं है। उसे अपने से श्रेष्ठ जनों के पास बैठ करके और उस बात को जानने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने एक प्रश्न और कर दिया। बोले महाराज चलो आपकी बात सब मान गए, परंतु कई बार तो समस्या ये है कि कई लोग पूजा तो सब करते हैं, जैसे अभी आपने बता डाला यहाँ आसन मत डालो, वहाँ आसन मत डालो, यहाँ आसन मत डालो। अब इतने कहाँ सब, ये तो बोले हमने तो अभी तक यही किया, अपने बिस्तर में जा करके आसन नीचे तकिया बना लेते हैं, फिर सवेरे आ करके उसको चले जाते हैं, उसी में जी खेल लेते हैं, उसी में संध्या कर लेते हैं। हमने तो किया यही अभी तक। तो उनके लिए प्रश्न अर्जुन ने कर दिया। बोले आयते ही श्रद्धयोपेतो, ये बताएं जो व्यक्ति नियम से नहीं लगा लेकिन श्रद्धा से ओतप्रोत है, श्रद्धा बहुत है बेचारे की, नहीं पर बेचारे को विषय नहीं पता है। अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानस, और वह योग से भ्रष्ट हो गया, जो चलना चाहिए उस रास्ते को नहीं चल पाया बेचारा चलते चलते। तो क्या अप्राप्य योग संसिद्धिम, क्या वह उस जो उसने अभी तक की पूजा किया, क्या उसकी सब व्यर्थ चली जाएगी? इस लोग हाँ ही संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण वो किस गति को प्राप्त करेगा, अर्थात उसका क्या हाल होगा। अगला श्लोक में उसकी पुष्टि, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति। बोले कश्चित माने कहीं, जो बादल होते ना मेघ, मेघ का कोई आश्रय तो होता नहीं है, और जो विधि से हीन है उसका कोई आश्रय भी नहीं। विधि से हीन क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों विधि एक आश्रय प्रदान करती है, और जब विधि से हीन होते हैं तो वो आश्रय हट जाता है। तो वो जो जैसे बादल में कोई आश्रय नहीं होता महाराज, और वह क्या है कि बादल का जब आश्रय नहीं होता तो उसकी स्थिति क्या होती है कि जब तेज हवा चली तो उधर आधा बादल चला गया, उधर आधा बादल चला गया, छिन्ना भ्रमिव अभ्रमिव अभ्रम इव नश्यति।
क्या वो बादल की तरह जो केवल पूजा तो में लगा था, श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा थी पर विधि नहीं कर पाया बेचारा, तो क्या वह उस बादल की भांति छिन्न भिन्न हो करके अपने आप को नष्ट कर देगा? भगवान ने कहा ना, अप्रतिष्ठो महाबाहो, नहीं नहीं, ये तो भूल जाओ, क्योंकि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। नियम है, कुछ भी इस संसार में करो उसका फल आपको जरूर मिलना है, कुछ भी करो। अब जो आपने किया है आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, इसलिए आप समझो इस बात को। तो नहीं, इसके पहले वाला हाँ, पूरा श्लोक हुआ नहीं जब उसको अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि ए तन्मय संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः। बोले देखिए, ये वाला प्रश्न यद्यपि है तो बहुत कड़ा, परंतु मैं क्या करूं, मुझे पता है ये इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं, आपके सिवा मैं नहीं समझता हूं कोई इसका उत्तर दे देगा। इसलिए आपसे महाराज प्रश्न है, मेरे इस संशय का आप छेदन कर दीजिए। ऐसा अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया। श्री भगवान वाच, भगवान बोले पार्थ जानते हो, पार्थ नामूत्र नैवेह नामूत्र। बोले हे पार्थ, ना तो उसके द्वारा की हुई जो पूजा आदि क्रिया है, ना तो यहाँ कोई उसको नष्ट कर सकता, नामूत्र और न परलोक में नष्ट कर सकता, दोनों जगह कोई नष्ट नहीं कर सकता है। नहीं, हाँ, नामूत्र, हाँ, कोई विनाश नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, क्योंकि वो श्लोक है ना 40वां, नहीं कल क्या है, क्योंकि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कोई भी व्यक्ति अपना यदि कल्याण चाहता है, कितनी बढ़िया बात है, आखिर उसने पूजा पाठ जो भी किया कल्याण के लिए तो बेचारे ने किया। तो बोले कुछ भी उसने यदि पूजा पाठ किया है, सत्मार्ग का अनुसरण किया है, सन्मार्ग का, तो बोले उसको ना तो यहाँ कोई नष्ट कर सकता, ना वहाँ कोई नष्ट कर सकता। क्या श्लोक, हाँ, क्योंकि नहीं कल्याण कृत कश्चित, क्योंकि कल्याण को चाहने वाला कोई व्यक्ति है दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, तात तब प्रयोग होता जब अत्यंत स्नेह से भरते हैं। भगवान अत्यंत स्नेह से भरे हुए अर्जुन से कह रहे हैं, हे तात, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो बादलों की तरह नष्ट नहीं होता। उसका प्रयास वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अजामिल के लिए लोग कथा सुनाते हैं, अजामिल जी की कथा सुनाते हैं, बड़े व्यभिचारी थे, बड़े ऐसे थे, बड़े वैसे थे, परंतु संसर्ग जाह दोष गुणाह भवंती के अनुसार उनमें दोष आया था देखने मात्र से। परंतु लोगों ने कहा इतने बड़े पापी का उद्धार नारायण कहने मात्र से क्यों हो गया। उन लोगों के लिए जानकारी के लिए विषय ये है कि वो इसलिए हो गया कि जब तक उस वैश्या के प्रसंग में अजामिल नहीं फंसे थे, उसके पूर्व का उनका वो देखो पूजा पाठ, उनका तप देखो, क्या बेजोड़ तप उन्होंने किया था। उस तप के फलस्वरूप आज उन्हें यहाँ प्राप्ति हो गई थी, नारायण मिल गए थे। तो ये श्लोक बताता है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती, ये स्पष्ट श्लोक बता रहा है। और अजामिल जी की कथा बता रही, बल्कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती ही समाह। ऐसा व्यक्ति मरेगा तो सब, वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। मरने के बाद क्या है, प्राप्य पुण्य कृताम लोका, वो बड़े बड़े स्वर्ग आदि दिव्य दिव्य लोकों का जाकर के सुख भोगता है। शाश्वती ही समाह, थोड़े दिन नहीं बहुत काल तक वहां वो अपने उन सुखों को भोगता है। और क्या करता है फिर जब वो भोग लेता है पर्याप्त, तो देखिए उसका पतन नहीं होता, कहाँ गिरता, बोले सुचि नाम श्रीमताम गेहे। सुचि माने पवित्र, पुण्यशाली, श्रीमताम अस्य धनाढ्य लोगों के घर में, अथवा जो विद्या विनय संपन्न लोग हैं उनके घर में जाकर के वो जन्म लेता है। प्राप्त
शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, जो योग से भ्रष्ट हुआ था वहां उत्पन्न होता है जाकर के। अथवा योगिना में वह कुले भवति धीमताम, अथवा ऐसे दिव्य योगियों के घर में वह जन्म लेता है जाकर के, बुद्धिमानों के घर में जन्म लेता है जाकर के, जिससे अथवा योगिना में वह कुले भवति धीमता, उनके कुल में जाकर के पैदा होता है। और एतद्धि दुर्लभतरम, ये जो दोनों जन्म बताए गए हैं, श्री शुचि नाम श्रीमताम गेहे अथवा योगिना में वह, बोले एतद्धि दुर्लभतरम, ये दोनों है ना वो अत्यंत दुर्लभ हैं, सबको नहीं मिलते, उसी को मिलते हैं। क्यों गीता जी के अनुसार मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यत्ताम सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः, हजारों में कोई एक भगवान की ओर जाता है, फिर हजारों जो गए हैं उनमें से कोई 1000वां एक फिर बचता है, फिर वो विश्वास करता है। इतने में तो जीवन ही लोगों का समाप्त हो जाता है। तो भगवान की तरफ आपने कोई भी प्रयास अपने जीवन में किसी भी प्रकार का किया है तो निश्चिंत हो जाइए, उसका फल मिलना है। उसी प्रकार से जो आपने गलत काम किया है, हो सकता है उस गलत काम करने वाले को भगवान यदि कृपा की दृष्टि से देख ले तो उसका पाप समूह नष्ट हो सकता है ना। सम्मुख मोह क्या है? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, अनन्यास चिंतयन्तो माम। समझे ना, इन स्थितियों में जो पहुंचता है उस व्यक्ति का कल्याण होता ही होता है, यह श्लोक प्रमाण करता है। वो वाले सारे संस्कार जब आप दूसरे शरीर में जाएंगे तो उसमें पहुंच जाएंगे और उसके अनुसार आपका जन्म होगा, आपका स्वभाव होगा, आपकी स्थितियां होंगी। परंतु ये जो योग भ्रष्ट है, जिसने भगवान के लिए अपने जीवन को लगाने का कभी प्रयास किया था, तो जानते वो क्या करेगा? माने क्योंकि पूर्व की स्थिति में उसने ऐसे कर्म किए थे तो उस स्वभाव से उसके जीवन में वही विषय आ जाएंगे और आसानी से वो सिद्ध हो जाएगा, उन विषयों को पा जाएगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसो विषः बोले यही नहीं, कोई व्यक्ति यदि जिज्ञासा पूर्वक इसका प्रयास करे तो वो संपूर्ण जितने जन्म में उसके द्वारा किए गए पाप हैं, यही देखते देखते उसे सब समाप्त हो जाएंगे। उसको मारने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है कि मेरे द्वारा भी इस तरह के कार्य हो गए हैं, और तुरंत सब प्रपंच छोड़ करके और फिर भगवान से शरणागति की स्थिति में अपने आप को पहुंचा दे। तो इसी जन्म में वो क्या लिखा इस लोग योग से शब्द, हाँ शब्द ब्रह्मादि वर्तते, हाँ अनेक जन्म संसित ततो याति परांगतिम। बोले अनेक जन्मों के जो पाप होते हैं उनको समूल नष्ट कर देता इसी जन्म में ऐसा कोई योगी जो इस प्रकार की स्थिति वाला होता है। बोले ध्यान दो भैया, तपस्विभ्योधिको योगी, तपस्वी से बड़ा कौन होता है? बोले ये ज्ञान योग और कर्म योग को जानने वाला। तपस्विभ्योधिको योगी और ज्ञानिभ्योपि मदोधिकः, उन ज्ञानियों से भी बढ़कर वह कर्म योगी होता है, जिसके मन में नहीं केवल सेवा का भाव जानता है, उसके सिवा कुछ नहीं जानता है। हाँ कर्मभ्यश्चाधिको योगी, माने क्यों योगी ही समत्व, तो योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है, सबको दोनों की प्राप्ति। देखिए, चाहे ज्ञान योग की स्थिति का अंतिम स्थिति हो, चाहे कर्म योग की अंतिम स्थिति हो, दोनों स्थितियों के अंत की जो स्थिति वो समत्व बुद्धि है। जब तक समता नहीं आएगी तब तक प्राप्त कुछ नहीं होना। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, तस्माद् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम जाओ योगी हो जाओ, अर्थात योगी बन के युद्ध करो। माम अनुस्मर युध्यचा, हो गया। योगे नाम सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। बोले इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त हो करके, श्रद्धा से परिपूर्ण हो करके कोई व्यक्ति यदि मेरा आश्रय लेगा
तो अर्जुन एक बात बताएं, निश्चित में उसका कल्याण होगा। और भगवान ने इस प्रकार से कह करके और हो गया पूरा, अपनी बात को पूरा किया। देखिए, गीता जैसा शास्त्र ना तो कोई बोल सकता, ना कोई समझ सकता, ना कोई सुन सकता। वो तो भगवान जब चाहते हैं तभी व्यक्ति के मन में गीता के भाव प्रकट होते हैं, तभी गीता के सुने हुए वाक्य हृदय में स्थिर रहते हैं। नान्यथा गीता जी सबके लिए, हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि गीता में आनंद ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले श्लोक सुनाया था, 10वें अध्याय का 9वां, 10वां और 11वां श्लोक है कि किस प्रकार से व्यक्ति मेरा आश्रय ले सकता है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भगवान ने 2 बार प्रतिज्ञा कर डाली इतने में, कि मैं उसको कभी भी अंधकार में नहीं रखता, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। भगवान ने 2 जगह प्रतिज्ञा किया 3 श्लोकों के अंदर। पर कैसी स्थिति वाले? बोले मत चित्ता, जो मेरे अपने चित्त को मेरे में लगा देते हैं। मदगत प्राणा, मेरे लिए ही प्राणों को धारण करके भगवान दशरथ जी को देखिए क्या वरदान मांगा, जब आप मेरे से ओझल हो जाएं तो मैं नहीं बचूं। अर्थात प्राणों को सिर्फ मेरे लिए धारण करते हैं, यदि मैं उनके चित्त से चला जाऊं तो तड़प करके मर जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो भक्त हैं मेरे, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता, आपस में एक दूसरे से कहते रहे मेरी चर्चा को, परस्परम कथयंतश्च, कहते हुए मेरी चर्चा को, माम माने जो मेरी स्थितियां हैं उनको कहते हुए, तुष्यंती माने खुश रहते हैं, और रमंती चा, रम उसी को कहते हैं क्रीडायाम, रमु क्रीडायाम धातु चलती है संस्कृत में, रमु जिसमें हर समय खेलते हैं, खेलते समय कोई थकी नहीं महसूस होती, इसलिए खेल शब्द का प्रयोग किया गया, रम शब्द का प्रयोग किया गया। खेलते समय देखो बालकों को थकी लगती है, वैसे काम कर दो रहे मैं थका आया हूं, वैसे कहो सारे धूप है तो खेल रहे हैं, वर्षा हो रही है सहन योग्य तो खेल रहे हैं, कुछ भी हो लेकिन खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, उसमें बालक थकता नहीं। तो बोले भगवान कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप में, मेरे चिंतन में, मेरी वार्ता में जो कभी थकते नहीं, तेसाम माने उन मेरे भक्तों में, तेसाम सतत युक्ता नाम, जो लगातार मेरे प्रति लगे हुए हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, ये नहीं कि खाली काम की पूर्ति हो गई विषय को समाप्त कर दिया, बोले भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं। प्रीति का अर्थ बड़ा विलक्षण, प्रीति उसे कहते हैं जो कम नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति 40% किसी से प्रीति कर चुका है तो उसे 39 नहीं करना चाहिए। यदि 39 किया तो उसने प्रीति नहीं की थी, कोई और चीज किया था। हो सकता है वो 40 से 41 ना जाने पाए, हमारे अज्ञान के कारण, कोई शत्रु नहीं लेकिन हमने अपने को भ्रमित कर लिया, परंतु 40 से 39 नहीं हो सकती। 1% भी प्रीति कम नहीं होगी तभी प्रीति मानी जाएगी, नान्यथा प्रीति नहीं। ये तो बहुत से व्यवहार बोला करते लोग, सुना करते हैं, बहुत सी बातें आती और चली जाती हैं। तो भजताम प्रीति पूर्वकम, उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। एक दोहा है रामायण का, और उत्तर कांड का संभवतः अंतिम दोहा है। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इसमें
दो विषय तुलसीदास जी महाराज लाए। बोले आप मुझे कैसे प्रिय हैं? बोले कामी ही नारी प्यारी जिन। जैसे किसी कामी को स्त्री अत्यंत प्रिय होती है और जब तक वह नहीं मिलती है तब तक उसकी तड़पन गजब की होती है, परंतु जो ही काम की पूर्ति हुई उससे उसका प्रेम शिथिल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जो ही काम की पूर्ति हुई कि स्नेह जो है वो शिथिल हो जाएगा तुरंत। तो बोले हे भगवान कामी ही नारी प्यारी जिन। जैसे कामी को स्त्री प्रिय होती है और जब तक वह न मिल जाए तब तक उसे कहीं शांति नहीं मिलती है, तो मुझे आप इस प्रकार से प्रिय हैं। अब मैं यहां तक तो आ चुका उत्कट इच्छा के कारण से, लेकिन मेरी शिथिल नहीं होनी चाहिए, इसलिए दूसरा उदाहरण दे दिया। बोले लोभी ही प्रिय जिमिदाम। लोभी तब तक ही बड़ा भक्त बनेगा, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें मानेगा, जो ही उसके पास धन आ गया, भला कोई लेके दिखा दे, मर जाएगा लेकिन देगा नहीं। लोभी प्रिय जिमिदाम। अब क्योंकि आप मुझे मिल चुके हैं, जैसे लोभी को मिलने के बाद फिर कोई उससे कोई वस्तु नहीं ले सकता, उसी तरह मैं अब आपसे मिल गया हूं। मेरी माने एक उदाहरण में संतुष्ट नहीं हुए। कामी को जैसे स्त्री के बिना संतुष्टि नहीं होती और लोभी को धन आ गया तो उसकी संरक्षा के अतिरिक्त कोई उसकी दृष्टि नहीं होती। बोले इस तरह से आप मुझे प्रिय हो। प्रिय लागहु वही राम। हे राम इस प्रकार से आप मुझे अच्छे लगते हो। तो बोले प्रीति भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजते हैं, अर्थात कब नहीं होती, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी समस्या आ जाए, हे भगवान मेरा दोष था, आप तो अच्छा ही कर रहे थे। हे भगवान आप बीमार भी पड़ गया तो देखो लिखा है व्याधि रूपेण शाम्यते, नियम है यदि कोई बीमारी बड़ी आती है तो व्याधि के रूप में भगवान कृपा करके आपके उस दोष को निकालते हैं। कोई भी स्थिति आए उसमें उस परम ब्रह्म का चिंतन नहीं कभी कमजोर होना चाहिए। हे भगवान आज नहीं तो कल भोगना पड़ता, आपने अच्छा बढ़िया तुरंत करा दिया काम, आज ही ये वाला भोग निकल गए। भोगना तो पड़ता, कहीं ना कहीं हुआ होगा इसलिए भोगना पड़ता है। तो बोले भजताम प्रीति पूर्वकम। इस प्रकार की प्रीति से जो कभी कम नहीं होती है, इस प्रीति के साथ जो मेरा भजन करता है, बोले भगवान आप प्रतिज्ञा, बोले ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उस व्यक्ति को बुद्धि योग देता हूं, ऐसी बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि से वो सही काम करता है और सही काम करे मुझे प्राप्त कर लेता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये माने जिसके द्वारा माम माने मुझको उपयांति थे, मेरे पास में लोग आ जाते हैं। अगला श्लोक फिर भगवान ने प्रतिज्ञा कर दिया, बोले तेसाम माने उन भक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व काम है ना, पूर्वकम है ना, माने तेसाम जना नाम सिद्धा नाम प्रसक्ता नाम, हाँ योगी ना, तो तेसाम एवानुकंपार्थम, मैं उन पर पुनः अनुकंपा करता हूं। देखिए अनुकंपा शब्द है ना, इतना विशिष्ट शब्द है जो आपस में लड़ाई करने वाला अनुकंपा होता है, आपस में प्रेम करने वाला अनुकंपा होता है। एक दूसरे के लिए खाली परेशान है, बस इसने मेरे को ये कह दिया, मेरे ने उसको वो कह दिया। कौन? जो माता और पुत्र की लड़ाई होती है, जो पति और पत्नी की लड़ाई होती है, जो मित्र और मित्र की लड़ाई होती है, जिनको हमने कहा जिनकी प्रीति कम नहीं होती, उनकी बात कह रहे हैं। हमारे अन्यान्य संबंधों में जब इस प्रकार की स्थिति है, उसमें लड़ करके आनंद आता है। और सही पूछो ना, जब वो नहीं होता ना जिसके प्रति आपने लड़ाई करी थी, उस समय एकांत तो बैठ करके उसका चिंतन करो, इतना आनंद आता है जैसे एकदम पास में हृदय में बैठा है। इसलिए लड़ाई झगड़ा भी बहुत जरूरी, थोड़ा पर अनुकंपा वाला, एक दूसरे पर समर्पण वाला। तो तेसाम एवानुकंपार्थम, मैं उस पर अनुकंपा करता हूं। देखो भगवान कहते कोई गलती भी किया तो उसे मैं भूलता नहीं हूं, है
उसके प्यार को उस समय मैं याद करता हूँ। तेसाम एवानुकम पार्थम अहम माने मैं अज्ञानजम तमह, जो अज्ञान के कारण से उसमें भूल से मेरे को ऊट पटांग कह रहा था। हाँ, नाशयाम्यात्म भावस्था, मैं उसके हृदय में बैठा हुआ हूँ ही, तो बोले आत्म भावस्था, उसके भीतर बैठ करके नाशयामी, उसके अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक से मैं उसको माने जना देता हूँ, दिखा देता हूँ, प्रकाशित कर देता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और ऐसे भगवान को पा करके अभी गीता जी में श्लोक आया था, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, ऐसे लाभ को प्राप्त करके जो अन्य किसी स्थिति की ओर नहीं जाता, वही तो भगवान का भक्त है। और हमारे सबके जीवन में कुछ भी नहीं मिले, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन मिलता रहे, तो महाराज चाहे रेलवे स्टेशन में पड़े रहो, चाहे जंगल में पड़े रहो, चाहे लड़के भोजन दें और चाहे कोई ना दे, लेकिन यदि वो रहेगा ना तो आपका समय सार्थक निकलेगा। उनके चिंतन में कोई उस समय का अर्थ होगा। और भगवान एक एक अर्थ का अर्थ जानते हैं, वो भगवान है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से भी भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख करके हमें जीवन की जीने की स्थिति में डाला है, उससे अच्छी हमारे लिए कोई स्थिति नहीं हो सकती थी। इसका स्मरण करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, आप हम सभी के भीतर बैठे उस परम ब्रह्म परमात्मा का आनंद लेते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। हर हर महा